हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जिस तरह हमने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझा, राइट, और उनकी प्रॉपर्टीज को समझा, राइट। उसी तरह यहां पर भी हम मैग्नेटिक फोर्स को समझेंगे और उस मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम टेंजेंशियल लाइन लेते हैं, राइट, कर्व लेते हैं, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर। और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को भी हम यहां पर समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व, द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक मैग्नेट है, ठीक है। ये हमारे लिए नॉर्थ पोल है, ये हमारे लिए साउथ पोल है, ठीक है। अब देखिए यहां से हम एक कर्व बना रहे हैं, राइट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और यहां से भी एक कर्व बना लेते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब देखेंगे, अब यहां पर ये जो कर्व बन रहा है, राइट, हर एक पॉइंट पर अगर आप ले किसी भी पॉइंट पर, राइट, उस पॉइंट से टेंजेंशियल डायरेक्शन जो होगा वो क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स दिखाएगा। क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और आप इस रीजन में कहीं पर भी कोई सब्सटेंस जैसे कि आयरन, कोबाल्ट या कोई दूसरा मैग्नेट आप यहां पर रखेंगे तो आप आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिपेंड अपॉन द पोल्स फोर्स ऑफ रिपल्सन भी देख सकते हैं, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? इस रीजन पर क्या प्रेजेंट है? मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हुई बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलिए अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। देखिए, फर्स्ट, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज कर्व which start in air from north pole and end at the south pole and then return to the north pole through the interior of the magnet। चलिए, सपोज मैं यहां पर, देखिए, इसके लिए डेफिनेशन रब कर देते हैं हम, ठीक है। और इस पहली प्रॉपर्टी को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इसके लिए फिर से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, यहां पर जो है हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट है, ये वाला पोल हो गया नॉर्थ पोल, और यहां पर हमारे पास साउथ पोल है, ठीक है। चलिए, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती है और एंड कहां पर होती है? जाकर साउथ एंड पर, देखिए साउथ पोल पर। क्लियर। इसी तरह से यहां पर हम फिर से कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती है? नॉर्थ पोल से, और कहां पर जाकर एंड होती है? साउथ एंड पे। तो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हुई डायरेक्शन। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेगी और कहां जाएगी? साउथ पोल की ओर जाएगी। इसी तरह यहां से निकलती मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से कहां जाती है? साउथ पोल पर। इनसाइड मैग्नेट होता क्या है? इनसाइड मैग्नेट जो है ये फील्ड लाइन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है, राइट। इनसाइड मैग्नेट मतलब मैग्नेट के अंदर आप देखेंगे तो आपको ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाते हुए दिखेंगी? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये बराबर हमें याद रखना है, दैट इज आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, and inside magnetic field line is from south pole to north pole, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टीज हमें बराबर याद रखनी है, ठीक है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। देखिए, दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मतलब अगर यहां पर फील्ड लाइन दूसरी प्रेजेंट होगी वो कुछ इस तरह से होगी, यहां पर अगर फील्ड लाइन प्रेजेंट होगी तो वो कुछ इस तरह से होगी। कभी भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकेंगी। क्यों नहीं कर सकेंगी? आप रीजन जानते हैं। अगर किसी भी पॉइंट पर मान लीजिए ये हमारे लिए एक फील्ड लाइन है, फर्स्ट फील्ड लाइन F1,
ठीक है, और यहां पर हमारे लिए इसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए ये दूसरी फिल लाइन है, ये आपके लिए F2 है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसकी जो डायरेक्शन है ये है। यहां पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये दोनों फिल लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट पर देखिए, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने से क्या होगा, आप देख रहे हैं इसके दो टेंजेंशियल डायरेक्शन बन रहे हैं, देखिए दो टेंजेंशियल डायरेक्शन बन, और किसी भी पॉइंट के दो टेंजेंशियल डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकते। इस वजह से ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। मतलब हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कभी भी दो फिल लाइंस जो है, मैग्नेटिक फिल लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए। दे स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेट नॉर्मली। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो मैग्नेट हम बता रहे हैं, देखिए यहां पर ये जो मैग्नेट हम बता रखा है, इसका जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल से जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होती है, देखिए इस तरह से निकलती है। मतलब यहां पर जो है वो 90 डिग्री एंगल बनता हुआ हमें दिखेगा। इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द पोल, राइट। इसी तरह अगर मैग्नेट के साउथ पोल की बात करें, राइट, साउथ पोल की बात करें, तो जब ये फील्ड पूरा क्लोज कर्व कंप्लीट करती है और साउथ पोल पर आती है, तो वहां पर भी वो 90 डिग्री एंगल के साथ एंड होती है, राइट। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इट स्टार्ट फ्रॉम एंड एंड ऑन पोल्स नॉर्मली, पोल्स नॉर्मली, राइट। तो इन पोल्स पर ये हमें कैसे दिखेगी, 90 डिग्री में दिखेगी। ये बराबर से हमें याद रखना है। देखिए, दे स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नेट नॉर्मली, राइट। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी हमें पता चल गई। बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। द लाइन ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज एंड एक्सपांड साइडवाइज। दिस एक्सप्लेन्स attraction between unlike poles and repulsion between like poles। देखिए, बराबर से समझिए इसे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जब कभी भी हम दो मैग्नेट को रखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर ये दो मैग्नेट्स हम देख रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों पोल्स कैसे हैं, अनलाइक पोल्स हैं। देखिए यहां पर साउथ पोल है, यहां पर नॉर्थ पोल है। ये दोनों पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जब हमें अट्रैक्शन देखने को मिलता है, तब क्या होता है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा लेंथ वाइज। लेंथ वाइज जो होगा कॉन्ट्रैक्शन हमको देखने को मिलेगा। मतलब कि ये बार जो है वो हमें थोड़े पतले होते हुए दिखेंगे और एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे, राइट। इसलिए हम क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, ऐसा कह रहे हैं। और इससे उलट मान लीजिए हम यहां पर ले लेते हैं, इसे ले लेते हैं साउथ पोल, और ये हमारे लिए नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। ऐसा करने पर क्या होगा, देखिए ये दोनों पेयर ऑफ सेम पोल्स हो गए। देखिए लाइक पोल्स हो गए, पेयर ऑफ लाइक पोल्स है। लाइक पोल्स है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब रिपल करने की वजह से क्या होता है, ये दोनों जो है वो एक्सपांड होंगे, राइट। इसलिए हम यहां पर क्या कह रहे हैं, दैट दे एक्सपांड साइड वाइज, राइट। यहां पर ये जो एक्सपांड होंगे बाय साइड वाइज, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, जब ये होंगे सेम पोल्स पर। क्लियर, तो ये बात हमें याद रखनी है। चलिए, लास्ट प्रॉपर्टी, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या होता है, देखेंगे आप कि जब हम बार मैग्नेट बताते हैं, सपोज यहां पर देखिए, मैं फील्ड लाइंस को अच्छी तरह से अगर बताऊं तो आप देखेंगे ये जो बार मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब इसकी फील्ड लाइंस अगर हम देखेंगे तो इसके फील्ड लाइंस कुछ हमें ऐसे दिखाई देंगे। देखिए ये पहली फील्ड, ये दूसरी फील्ड, ये यहां से तीसरी फील्ड, राइट। इसी तरह यहां पर एक फील्ड, दूसरी फील्ड, तीसरी फील्ड। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो फील्ड लाइंस है वो कैसी है, वेरी क्लोज है। देखिए क्लोजनेस ज्यादा है, जबकि यहां पर क्या है, फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर है। तो जहां पर फील्ड लाइंस क्लोज हैं
देखिए फिल लाइंस क्लोज फिल लाइंस, दिस इज क्लोज फिल्ड लाइंस, राइट। तो यहां पे क्लोज फिल्ड लाइंस की वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ इज हाई, राइट। सो स्ट्रेंथ इज हाई स्ट्रेंथ हमको देखने को मिलेगा कहां, एट पोल्स। तो ये बात हमें याद रखनी है, एट पोल्स हमें सबसे ज्यादा हाई स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलेगा, और आप अगर लेंथ वाइज आएंगे, साइड या मिडल पे आएंगे, तो हमें कम मैग्नेटिक फोर्स देखने को मिलेगा। तो ये हुई कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर? चलिए, थैंक यू।